साहब की, जिन्होंने इस किताब को मुरतब किया, जिन्होंने तहसीब वो तरतीब से इस किताब को गुजारा, उसकी खिदमत में तोहफा गुल पेश किया जाएगा और मेमेंटो पेश किया जा रहा है। मैं दरखास्त करता हूं हमारे तमाम जिम्मेदारान से मोमिन वेलफेयर सोसाइटी, रईस शेख साहब और अल्मास फकी साहब मौजूद है। आबिद आबिद आइए, आबिद आइए। सुदेश महात्रे साहब, अदबी कारवा की जानिब से मैं फहीम मोमिन साहब, फैयाज अजीज सर से दरखास्त करता हूं, यशवंत राव चौहान, डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर अब्दुल अजीज अंसारी साहब, वकील साहब फैयाज मोमिन साहब, बिला तमहीद आबिद उस्मान मोमिन से मैं दरखास्त करता हूं कि माइक पे तशरीफ लाएं। अली जनाब आबिद उस्मान गनी मोमिन। जनाब सदर मोहतरम अल्लाह फकी साहब, डाइस पर बैठे हुए तमाम मेहमान और सामान्य तरह, भिवंडी इल्म दौर की शहर है। यहाँ किताबें लिखी जाती रही हैं और आज भी लिखी जा रही हैं, मगर मुझे ये इतराफ करने में कोई हिचक नहीं है कि अच्छी किताबों के साथ यहाँ ऐसी किताबें भी लिखी जाती रही हैं जिनके लिखने या तरतीब देने का मकसद कुछ और भी होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहमाना ने भिवंडी मैंने इसलिए तरतीब नहीं दी कि मैं शोहरत या दौलत कमा सकूं। मेरा मकसद उन हजरात की खिदमत को महफूज कर देना था जिन्होंने भिवंडी को भिवंडी बनने में मदद दी है। मुस्तफा फकी साहब और गुलाम मोहम्मद मोमिन साहब को आप सब जानते हैं, मगर इस किताब को पढ़ेंगे तो महसूस करेंगे कि इन दोनों शख्सियतों से आप पहली बार मुतारिफ हो रहे हैं। जब मैंने ये किताब तरतीब देने का इरादा किया था, तभी मैंने ऐलान कर दिया था कि मेहनत और इब्तिदाई खर्च मैं करूंगा, किताब के सिलसिले में चंदा किसी से नहीं लूंगा। मकसद ये था कि तमाम मज़ामीन का PDF बनाकर महफूज कर दूंगा, मगर मेरा खुलूस काम आया और डॉक्टर असरार अहमद साहब ने पूरी किताब का खर्च तन्हा दे दिया। ऐसा ना होता तो ये किताब शायद नहीं हो पाती, कि चंदा उतारना मेरे बस में नहीं। किताब के शाये होने के बाद कई अहम शख्सियतों ने कहा ये किताब इतनी अहम है कि भिवंडी की तारीख इसके तज़किरे के बगैर मुमकिन नहीं होगी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने नुसरत फरमाई और किताब शाये हो गई। शुक्रिया उन सब का जिन्होंने किताब शाये करने में या इजरा का जलसा मुनक्किद करने में किसी तरह भी मदद की है। मुस्तफा फकी साहब और गुलाम मोहम्मद मोमी साहब की शख्सियत और खिदमत के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है,
मगर चूंकि सब कुछ किताब में मौजूद है, इसलिए इस मौके पर कुछ कहने से गुरेज कर रहा हूं। मैं अपनी बात को अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र अदा करके खत्म करता हूं कि इसके फज़्ल के बगैर ये तारीखी काम नहीं हो सकता था। अदीब और मुसन्निफ होने का मेरा दावा नहीं है। किताब आपके हाथ में है, आप खुद ही फैसला कीजिए कि भिवंडी के मेहमानान में से दो शख्सियात पर किताब इस वक्त तरतीब ना दी जाती तो क्या आइंदा तरतीब दी जा सकती थी? क्योंकि इन दोनों शख्सियतों को देखने वाले धीरे धीरे दुनिया से रुखसत होते जा रहे हैं। इस पस मंजर में शायद मेरा ये दरख्वास्त करना गलत ना हो कि ये किताब भिवंडी की दो शख्सियतों का जिक्र नहीं, भिवंडी की तारीख का बहुत अहम बाब है। मेरी ये रिवायत रही है कि मेरे हर इल्मी और अदबी जलसे में मोहतरम शमीम तारिक को मैं मदऊ करता रहा हूँ, मगर आज के इस जलसे के लिए मैंने उनको कोई दावत नहीं दी, क्योंकि जलसे के मुंतजमीन दूसरे लोग हैं। डॉक्टर असरार अहमद और एडवोकेट यासीन साहिबान ने उनको फोन किया तो मालूम हुआ कि उस तारीख को वो दिल्ली में, इसलिए वो इस जलसे में नहीं है। आज उनकी कमी महसूस हो रही है। बहर कैफ मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इस बावकार जलसे में शरीक होकर मेरी इज्जत अफजाई फरमाई। शुक्रिया।